हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के रिवीजन क्लास लेके आ चुके हूँ। देखिए, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए। इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पीडीएफ हमें यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी आप सभी को बहुत सारी रिवीजन क्लासेस दी गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, तो एंड तक फॉलो कीजिए। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इनमें से टिहरी जल विद्युत परियोजना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोशियारा से भराशु तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो किस नदी पर ये सुरंग स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, किसाऊ बांध ये स्थित है देहरादून में। किस नदी पर स्थित है किसाऊ बांध? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पहले जो रिवीजन क्लासेस दी गई हैं उनमें मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आपको आंसर आता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। तो देखिए, भारत और नेपाल के साथ महाकाली नदी संधि है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, यानी कि इन शॉर्ट इसको उरेडा कहा जाता है। तो उरेडा का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना है। तो उरेडा का हेडक्वार्टर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह है। तो देखिए, विश्व का तो ये चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया की बात करूं तो एशिया का ये पहला सबसे ऊंचा डैम है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो देखिए, कोटेश्वर बांध का निर्माण ये किया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है इसका 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है। तो देखिए, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 25 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानक सागर किस जनपद में स्थित है। नानक सागर ये है आपके कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सूची सेकेंड में संबंधित नदियां दी गई हैं। तो देखिए, बावला, नंद प्रयाग
जो परियोजना है ये आपके किस नदी पर है? अगर आपको आंसर आ रहा है आप लोग भी आंसर लगाइएगा जल्दी से। देखिए, बावला नंद प्रयाग परियोजना है आपके किस नदी पर? नंदाकिनी नदी पर। सेला उर्थिक जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा नदी पर। सैला उर्थिक जल विद्युत परियोजना है आपके टोंस नदी पर। और सांकरी जो परियोजना है ये आपके कहाँ पर है? ताकुला सांकरी जो परियोजना है ये आपके है गंगा नहर पर। तो ये आपको याद रखना है। बावली हो गया आपका बावला, नंद प्रयाग हो गया आपका नंदाकिनी नदी, सैला उर्थिक हो गया आपका सैला उर्थिक हो गया आपका धौली गंगा, ताकुला सांकरी हो गया आपका टोंस, और पथरी हो गया गंगा नहर। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजनाएं और यहाँ पे जिले दिए गए हैं, तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग परियोजना कहाँ पर है बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो देखिए, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था वर्ष 1986 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो देखिए, ये नदी है आपकी कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? देहरादून में बनाई गई है। कौन सी है? उत्तर भारत राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है जो कि देहरादून के मसूरी में है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो देखिए, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली जो कृत्रिम झील है ये है आपकी कौन सी? कोठार झील। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की ये कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो कि यमुना नदी पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम तामक परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है आपका चीला परियोजना, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध बताना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी भिलंगा नदी पर, किस्ताऊ डैम टोंस नदी पर, कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर, लखवाड़ डैम यमुना नदी पर। तो इनमें से गलत युग्म का चयन कर लेना है। तो गलत युग्म हो जाएगा आपका कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर। ये आपका गलत युग्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो देखिए, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके वर्ष 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुगाड़ पीपल
कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? देखिए बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ये स्थापित हुआ था 12 फरवरी 2001 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य की विष्णुगाड़, पीपल कोटी, मनेरी, झेलम, इसके अलावा जाड़गंगा, झेलम, तमक तथा करमोली जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो किसके द्वारा ये परियोजनाएं निर्मित की गई हैं बतानी है। दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आपका THDC। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे काफर बांध संबंधित है। देखिए काफर बांध ये संबंधित है टिहरी परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटीमा परियोजना स्थित है। खटीमा परियोजना है आपकी किस नदी पर? शारदा नहर पर, ये आपको याद रखना है। शारदा नहर पर ये परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है टिहरी परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन है टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? टिहरी परियोजना को बनाया गया है सोवियत रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड के किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा रहा? तो देखिए कौन सी ये परियोजना है जिससे सबसे अधिक विवाद जुड़ा रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये परियोजना थी टिहरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है? करेक्ट आंसर है टिहरी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे टिहरी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है, तो देखिए ये तकनीक है पर्यावरणीय मित्र और विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार दोनों है। तो ए एवं बी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को कहा जाता है। तो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होती हैं इन्हें लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निशुल्क विद्युत प्रतिशत है। तो रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत प्रतिशत है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पाद परियोजना उत्तराखंड की नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड की ढालीपुर परियोजना है, ग्लोगी परियोजना भी है, रामगंगा परियोजना भी है, लेकिन चुलबुल परियोजना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भिन्न को चुने। इनमें से भिन्न यानी कि अलग जो है इसे चुनना है। तो बीटा परियोजना इनमें से अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है? तो देखिए उत्तराखंड की कौन सी ऊर्जा इकाई है इनमें से बतानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बांध या फिर परियोजनाएं दी गई हैं और यहाँ पे सूची सेकंड में जिला दिए गए हैं। तो सुमेलित कर लेते हैं। कोटली भेल परियोजना ये कहाँ पर है?
टिहरी गढ़वाल में। लोहारी नागपाला परियोजना की बात की जाए तो लोहारी नागपाला जो परियोजना है ये आपके है उत्तरकाशी में। उथियासु बांध परियोजना है आपके पौड़ी गढ़वाल में। और किशो बांध परियोजना है कहाँ पर, देहरादून में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो देखिए कथन ए है आपका, टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। कारण आर है, टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पे कूट की सहायता से राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर है। तो देखिए टिहरी परियोजना है आपके भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। तो उत्तर भारत राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र है ये कौन सा है, ये है आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि मसूरी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहले देख लेते हैं। पहला कथन है, यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर है, अलकनंदा नहीं है। तो पहला कथन ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी कथन देख लीजिए, बाकी सही कथन यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया। तो देखिए उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया था वर्ष 2001 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी कि इन शॉर्ट इसको पिटकुल कहा जाता है। तो पिटकुल का गठन कब किया गया ये बताना है। तो पिटकुल का गठन हुआ था वर्ष 2004 में, 1 जून 2004 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि इन शॉर्ट इसका नाम है उरेडा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयु कभी कभी उरेडा भी दे देगा, तो आपको याद रखना चाहिए इन शॉर्ट क्या कहते हैं और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है वो भी पता रहना चाहिए। तो उरेडा की स्थापना नवीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है उरेडा का देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 केवी के नीचे। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जितना हो सके आप लोगों से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मेहनत भी बहुत सारी लगती है। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इन क्लासेस को। इससे पहले भी आप लोगों को आगामी एसआई और कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग कई सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है। तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व की परियोजना है इनमें से कौन सी, पथरी एवं मोहम्मदपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। तो कौन करता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिटकुल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो परियोजना और
जिला यहाँ पे आपको दिए गए हैं। टनकपुर जो परियोजना है ये आपके कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। सॉरी, टनकपुर जो परियोजना है ये कहाँ पर है? आपके चंपावत में है। खोदरी परियोजना की बात करती हूँ तो खोदरी परियोजना है आपके देहरादून में। चीला परियोजना ये है आपके कहाँ पर? चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में। और खटीमा जो परियोजना है ये आपके कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। तो इस हिसाब से राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून जिले में स्थापित नहीं है? तो देखिए, ढालीपुर परियोजना, छिबरो परियोजना और ढकरानी परियोजना ये देहरादून में स्थापित है, लेकिन रामगंगा परियोजना नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको परियोजना दी गई है, सूची सेकेंड में दी गई है उससे संबंधित नदियां। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। टनकपुर परियोजना की बात की जाए तो टनकपुर परियोजना है शारदा नदी पर। चीला परियोजना है गंगा नदी पर। रामगंगा जो परियोजना है ये किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। और ढालीपुर परियोजना है यमुना नदी पर। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता डैश मेगावाट है? तो टिहरी विद्युत परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है ये 2400 मेगावाट की है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 650 मेगावाट की विष्णुप्रिया जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो 650 मेगावाट की ये परियोजना है जिसका नाम है विष्णुप्रिया जल विद्युत परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया? उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना में किया गया है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1000 मेगावाट की कोटली भेल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो देखिए 1000 मेगावाट की ये परियोजना है कोटली भेल जल विद्युत परियोजना और ये स्थित है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सी परियोजना है जो कि टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पारना मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में परियोजनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तो ये दिए गए हैं, बताना है। देखिए कोटली भेल जल विद्युत परियोजना की बात करती हूँ तो इसकी उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। पाला मनेरी परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 480 मेगावाट। किसोबाद परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 660 मेगावाट और उत्यासु बांध परियोजना की है 1000 मेगावाट। यानी कि आपके इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही दिया गया है इस हिसाब से आपको। अगला क्वेश्चन है, परियोजना तथा उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए परियोजना और उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में गलत विकल्प है इनमें से पंचेश्वर बांध,
परियोजना अलकनंदा नदी पर, ये आपका गलत हो जाएगा। पंचेश्वर बांध परियोजना ये है आपके काली नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए वर्ष 1976 में ये परियोजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। और इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है वो भी पूछा जा सकता है। तो मनेरी भाली परियोजना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 304 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है और 1976 में इसे प्रारंभ किया गया था। और ये किस नदी पर स्थित है ये बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये परियोजना है आपकी भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके टिहरी जलाशय को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए टिहरी जलाशय को जाना जाता है स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से। अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है, जबकि इसका स्थानीय नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थानीय नाम भी आपको याद रहना चाहिए। स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो ऊंचाई के आधार पर इसको सुमेलित करना है। देखिए टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। तो यहाँ पे 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किसाऊ बांध या किसौ बांध की बात की जाए तो इसकी कितनी है? इसकी 236 मीटर है। लखवाड़ बांध जो है इसकी ऊंचाई है 204 मीटर और कोठार बांध की ऊंचाई है 97.5 मीटर। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 2 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक 2 जिले क्रमशः है। तो ये 2 जिले हैं आपके कौन से? हरिद्वार व उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध हैं क्रमशः घटते क्रम में। यहाँ पे घटते क्रम में बताने हैं कौन से ये 4 बांध हैं। तो आपका हो जाएगा कोठार बांध, टिहरी बांध, किसौ बांध और कालागढ़ बांध। ये आपके घटते क्रम में बांध बताने हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए 4 कथन दिए गए हैं टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में। तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहला कथन है, इससे दिल्ली से को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है। ये कथन सही है आपका। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में बाढ़ की कमी है। और तीसरा कथन है, इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। ये भी सही है आपका। दूसरा भी सही था। और गलत बताना है तो ये गलत हो जाएगा। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलीगंगा फेज 1 परियोजना को जो 280 मेगावाट के साथ भारत सरकार की परियोजना है, निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है आपके कहां पर? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। तो इस परियोजना का नाम है धौलीगंगा फेज 1 परियोजना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 1983 में कार्यरत 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना 1 तथा 2 निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी भाली फर्स्ट एंड मनेरी भाली परियोजना सेकंड, ये परियोजना है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो ये परियोजनाएं भागीरथी नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार राज्य करता है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का जो डिजाइन है ये किसने? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1986 में सोवियत रूस के निम्नलिखित किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध में सहयोग का समझौता किया था? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वर्ष 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा? तो करेक्ट आंसर है सुंदर लाल बहुगुणा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? उत्तर काशी जिले में है आपके लोहारी नाका परियोजना, पाला मनेरी परियोजना, मनेरी भाली परियोजना है, लेकिन कोटली भेल परियोजना नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो पंचेश्वर बांध परियोजना है आपके काली नदी पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1978 ईस्वी में टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा। अगला क्वेश्चन है, 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले के किस नदी पर स्थापित है? तो नदी बतानी है, कौन सी ये नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इस एजेंसी का नाम है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिन लोगों ने नहीं किया है अभी भी। अगला देखेंगे, उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता 10 मेगावाट आकलित की गई है। तो देखेंगे राइट आंसर है कितनी? 15,000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। परियोजना और उनका निर्माण वर्ष दिया गया है यहाँ पे, तो सुमेलित कर लेना है। देखिए टनकपुर जो परियोजना है इसका निर्माण वर्ष कितना है? 1993। चीला परियोजना का है 1980 से 1981। रामगंगा परियोजना का है 1976 से 1978 और छिब्रो परियोजना का है 1974 से 1976। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर
नहीं स्थित है? तो शारदा नदी पर स्थित नहीं है आपकी कौन सी खोदरी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपका गलत कथन है विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, सन 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थान है तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया, तो कौन सा ये वर्ष था ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1978 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो 4 आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, गलत कथन बताना है। तो गलत कथन है, वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की अधिकांश यानी लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं केंद्रीय कंपनियों की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी पंचेश्वर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक घर या परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना कब से चालू हुई थी? सौभाग्य योजना को चालू किया गया था वर्ष 2018 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमाता कमलेंदुमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। कथन ए है आपका, टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है। कारण आर दिया गया है, टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। तो कूट की सहायता से राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका 2008 को। अगला क्वेश्चन है, उरेडा का मुख्यालय स्थित है। उरेडा का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी 3.5 मेगावाट स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव में। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हैं। तो किसके ये कार्य हैं? जल्दी से बताइए अगर आपको आंसर आता है। ये सभी कार्य हैं उरेडा के। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो कहाँ पर ये प्रस्तावित की गई है? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन यहाँ पे बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक 1000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। तीसरा कथन है, राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम की संख्या
263 है। और चौथा है वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 1500 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट एवं पंचक्की एवं वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी है। तो देखिए ये जिम्मेदारी है किसकी? उरेडा की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में जियोथर्मल यानी कि गर्म जल स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षणाधीन नहीं है? तो देखिए ये स्थल है आपका कौन सा? राजपुर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इन सभी से, लक्सर, इकबालपुर, लिब्बरहेड़ी। तो इन सभी से किया जा रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे देखिए, रुड़की, दूसरा हो जाएगा आपका किच्छा और पिथौरागढ़। इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में सही नहीं है कौन कौन से कथन? पहला, ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। दूसरा कथन है, विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तीसरा कथन है, इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा। ये सभी कथन आपके गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 2006 को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का डिजाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। उस समय इसकी क्षमता 10 मेगावाट आकलित थी। तो उस समय इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपोवा क्षेत्र में उच्च अपर्दन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा। जलाशय की आयु मात्र डैश वर्ष होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 60 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित व संचालित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है लखवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इससे हिमाचल प्रदेश राज्य भी सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। ये आपका से संबंधित नहीं है टिहरी परियोजना से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, एनएचपीसी द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो एनएचपीसी द्वारा निर्मित परियोजना नहीं है इनमें से जखोल सांकरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि यूजीवीएनएल की नहीं है? यहाँ पे बतानी है कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नटवार मोरी और श्रीनगर यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवसारी बांध, नटवार मोरी एवं जखोली सांगरी जैसी परियोजना संबंधित हैं। तो ये सभी परियोजनाएं संबंधित है किससे? बताइए।
SJVNL से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी यानी कि उरेडा का गठन निम्न में से कब हुआ था? उरेडा का गठन हुआ था आपके 1 जुलाई 2001 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी परियोजना की देख रेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया, जिसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है? तो निजी क्षेत्र की परियोजना नहीं है इनमें से पाला मनेरी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, त्यूनी पलासू परियोजना गंगा नदी पर। आप बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है कि त्यूनी पलासू परियोजना कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। नहीं आता है तो भी आप लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि THDC द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है, देखिए, गरवात बाघट परियोजना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975-76 में निर्मित 198 मेगावाट क्षमता वाली निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसे कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए यानी कि रामगंगा परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हरिद्वार में स्थित वह कौन सी परियोजना है जो आजादी से पूर्व ही गंगा नहर में स्थापित की गई है? तो देखिए ये परियोजना है आपकी मोहम्मदपुर परियोजना यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग डेली इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। रात 8 बजे आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। आगामी SI पक्का निश्चित सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।